नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र सरेंडर। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी। कहा था, अगर रूस के साथ तेल खरीद करते रहेंगे तो टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। अब ट्रंप ने नया दावा किया है कि मोदी जी उनसे मुलाकात करनी चाहिए और पूछा था, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने हाँ कहा था क्योंकि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने कहा, भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से रूस से तेल खरीद कम कर रहा है। वे मुझे खुश करना चाहते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था। मुझे ना मोदी जी के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। ट्रंप का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए थे। ट्रंप का कहना है कि मोदी जी ने मुझसे पूछा था, सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? मैंने कहा हाँ। कांग्रेस पार्टी ने कहा, आपको याद होगा दुनिया के नेताओं में सिर्फ मोदी जी हैं जिन्हें ट्रंप गेट पर रिसीव करने नहीं आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दबाव के आगे झुक जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, फर्क समझो, मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इन पर थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। जैसे ट्रंप ने उधर से फोन उठाया, कहा, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर जी हजूर करके ट्रंप के इशारों का पालन किए। आपको याद होगा 1971 के युद्ध में अमेरिका का 7वां बेड़ा और हथियार आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मुझे जो करना है मैं करूंगी, आपको जो करना हो आप करिए। यह फर्क है। इनका चरित्र है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं। आज़ादी के समय से आत्मसमर्पण करने वाली चिट्ठी लिखने की इनकी आदत है। एक सेकंड से थोड़ा सा दबाव पड़ा, ये लोग माफीनामा लिख कर दे देते हैं। यही इनका चरित्र है। कांग्रेस पार्टी आत्मसमर्पण नहीं करती है। गांधी जी रहे हो, जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी आत्मसमर्पण करने वाले लोग नहीं थे। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग थे जिनके शासन काल में सूर्य नहीं डूबता था, उससे लड़कर भारत को आज़ादी दिलाई। ट्रंप के दाव पर जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। ट्रंप का दावा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हमने किया। रूस के साथ तेल आयात कम करके एक परंपरागत मित्र भी खो रहे हैं। भारत के रक्षा रणनीति तैयारियों में रूस बहुत बड़ा साझेदार है। रूस की अनदेखी करके भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री क्यों झुक रहे हैं? 140 करोड़ देश की जनता का क्यों झुका रहे हैं? अब तक सबसे कमजोर प्रधानमंत्री क्यों साबित हो रहे हैं? ने कहा था, देश को न बिकने दूंगा न झुकने दूंगा। उनकी क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुक रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति विदेश नीति में फेल क्यों हो गए? ट्रंप दावे के साथ सवाल कर रहे हैं तो मोदी जी झुक क्यों रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी की विदेश नीति आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसा विकल्प नहीं है उनके पास। गुटनिरपेक्ष के साथ नेहरू, इंदिरा पूरी दुनिया में भारत की आवाज सुनाई देती थी। आज प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष आंदोलन
से कन्नी काट लिए और देश के संस्थानों को भी बेच दिए। रूस से तेल खरीदने की बात आई तो रिलायंस को देश के तमाम संस्थान दिए गए, आर्थिक लाभ पहुंचाया गया, लेकिन रिलायंस सबसे पहले मैदान छोड़कर हट गए। अब प्रधानमंत्री की बारी आई तो इनके पांव उतने मजबूत देश में भी नहीं रहे कि ये कह सके कि नहीं, रूस से हमारा व्यापार चलता रहेगा। झुकने का कारण क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, केवल कयास लगाए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।